बढ़ते आगे कुछ और खबरों की रुख करते हैं। कठुआ में आतंकियों के सर्च अभियान लगातार जारी है। कठुआ में आतंकियों को ढूंढने के लिए सुरक्षा बल लगातार प्रयास कर रहे हैं। बता दें आपको कि कल 2 आतंकी ढेर किए गए थे और उसके बाद अब सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इलाके में जैश के 3 आतंकी छिपे हुए हैं। आपको बता दें कि ऑपरेशन कल से ही चल रहा है, जिसमें 2 आतंकी कल ही ढेर हो चुके हैं। सेना और पुलिस के जवान आतंकियों की तलाश में जुटे हुए हैं। 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एक तरफ कठुआ में आतंकियों को लेकर सर्च ऑपरेशन जारी है, ड्रोन से निगरानी हो रही है और सेना लगातार एक्शन में। रिपोर्ट देखिए। कठुआ में फिर टेरर अटैक, नापाक साजिश नाकाम, बैलेट से डरा बुलेट। जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए वोटिंग होनी है, वहीं घाटी में चुनाव को डिरेल करने की कोशिश भी लगातार जारी है। पिछले 2 दिनों में एक के बाद एक लगातार आतंकियों से मुठभेड़ ये बताने के लिए काफी है कि बुलेट के हिमायती घाटी में बैलेट का राज नहीं चाहते, तभी तो वो चुनाव के बीच आतंकी साजिश कर रहे हैं। कुलगाम के बाद कठुआ में भी सेना को आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली, जिसके बाद पूरे इलाके को सेना ने घेर लिया। इस वक्त हम ऑपरेशन साइट पे मौजूद हैं और आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप है, उनकी टीम यहाँ पर लगातार पूरे इलाके में सर्च कर रही है। ये इलाका आपको बता दें कि कू का इलाका है, फॉरवर्ड इलाका है। यहीं पर कुछ इनपुट मिलने के बाद 3 से 4 जैश के आतंकियों के इनपुट के बाद इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था और इस वक्त आप देखेंगे तो ऑपरेशन साइट्स की तरफ टीम्स लगातार यहाँ पर जा रही हैं। खासतौर पर आपको बता दें कि कल देर शाम जो है काफ़ी ज़्यादा जो है आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें कि जम्मू कश्मीर पुलिस के एक हेड कांस्टेबल जो हैं वो शहीद हुए थे। एक डीवाईएसपी और एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो हैं उन्हें भी इंजरीज आई थी। कठुआ में आतंकियों से सेना की मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में पुलिस का एक जवान शहीद हो गया, जबकि 2 अफसरों के घायल होने की भी खबर है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी एक घर में छिपे हैं। 3 से 4 आतंकवादियों की होने की सूचना थी इस इलाके में और अभी इसके लिए सर्च जारी। एक घर में थे ये और उस घर की हमें जब सूचना आई तो उसके बाद इमीडिएटली यहाँ उस इलाके में ऑपरेशन लॉन्च किया गया और जब एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ तो उसमें हमारे हेड कांस्टेबल बशीर की शहादत हुई। आतंकियों की तलाश के लिए ड्रोन से निगरानी की जा रही है। आपको बता दें कि कठुआ से पहले कुलगाम में भी आतंकियों ने सेना पर फायरिंग की थी, जिसके बाद मुठभेड़ में सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया था। अब कठुआ में आतंकी साजिश ये साफ है कि आतंकियों को घाटी में चुनाव पसंद नहीं है। वो इस इलाके में बुलेट का राज ही देखना चाहते हैं, लेकिन सेना के जवानों की मुस्तैदी ये बता रही है कि घाटी में अब बुलेट नहीं बैलेट का राज है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल गांजा विवाद को लेकर एक तरफ जहां उनके खिलाफ साधु संतों में रोष देखने को मिल रहा है, तो वहीं अब मामला भी दर्ज हो गया अफजाल अंसारी के खिलाफ और अब कार्रवाई की मांग हो रही है। देखिए जरा 1 मिनट की रिपोर्ट में। समाजवादी पार्टी सांसद अफजाल अंसारी की मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही हैं। गांजा वाले बयान के जाल में अफजाल ऐसे फंसे हैं कि अब उनका इससे बाहर निकल पाना मुश्किल नजर आ रहा है। एक और जहां साधु संतों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं इस विवादित बयान को लेकर अब उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया है। गाजीपुर सांसद पर गोरा बाजार चौकी के इंचार्ज राजकुमार शुक्ला ने धारा 353 के तहत मामला दर्ज करवाया है। दरअसल ये पूरा विवाद अफजाल अंसारी के उस बयान के बाद शुरू हुआ था, जिसमें उन्होंने गांजा को वैध करने की मांग की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने इसे साधु संतों के साथ जोड़ते हुए उनके गांजा पीने पर सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद अफजाल के खिलाफ काफी आक्रोश देखने को मिला था। साधु संतों ने उनके बयान पर नाराजगी जताते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी और अब अफजाल के विवादित बयान को लेकर उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और गुजरात के द्वारका में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां रफ्तार के कहर के चलते 7 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 1 मिनट की रिपोर्ट देखिए। गुजरात में बेकाबू रफ्तार का कहर देखने को मिला।
जहां द्वारका जिले में दर्दनाक सड़क हादसे में 3 मासूम समेत 7 लोगों को जान गंवानी पड़ी, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि हादसा बस चालक के नियंत्रण खो देने के चलते हुआ। हाईवे पर स्पीड ज्यादा होने की वजह से बस ड्राइवर के काबू से बाहर हो गई और डिवाइडर पार करके दूसरी गाड़ियों से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार और वैन के परखच्चे उड़ गए। वहीं बस भी दूसरे लेन में आकर पलट गई। द्वारका से अहमदाबाद की ओर जाने के दौरान ये बस हादसे का शिकार हुई, जिसमें बस सवार एक शख्स के साथ ही वैन में बैठे 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे की खबर लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां गंभीर रूप से घायल 6 लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर भी रफ्तार का कहर देखने को मिला है। महर जिले में जहां 9 लोगों की एक सड़क हादसे में जान चली गई। देखिए इसे 1 मिनट की रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के महर में एक बस बेकाबू होकर सड़क किनारे डंपर से जा भिड़ी। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। हादसा रात करीब 11 बजे बताया जा रहा है कि प्रयागराज से नागपुर जाने के दौरान नेशनल हाईवे पर बस हादसे की शिकार हुई। हादसे के बाद बस के परखच्चे उड़ गए। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसे के समय बस की स्पीड कितनी तेज रही होगी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस की आधी चेचिस टूटकर बिखर गई, जिससे हटाने के लिए जेसीबी की मदद ली गई। हादसा इतना भीषण था कि लोगों को गैस कटर से बस काटकर बाहर निकलना पड़ा। तकरीबन 3 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी लोगों को बाहर निकाला जा सका। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 3 लोगों ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे में गंभीर रूप से घायल 6 लोगों को इलाज के लिए सतना रेफर कर दिया गया है।